मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड। राफेल ने कहा हम कोड सोर्स नहीं देंगे जी, और कोड सोर्स नहीं देंगे तो हम अपने पसंद का हम कहीं से भी उसमें मिसाइल्स नहीं लगा सकते। हम दूसरी की टेक्नोलॉजी पर कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत टैलेंटेड लोग हैं वर्ल्ड में। हम ITI मैंने IIT वगैरह में हम एक्सेल करते हैं, नहीं एक्सेल करते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस एक साइबर, हम तो बार बार कहे कि चाइना इतना डेवलप्ड है, साइबर अगर अटैक, पहले की तरफ फौज नहीं लड़ेगी, साइबर अटैक अगर कर दे आधे घंटे में आपका पूरा स्टेशन ब्लॉक हो जाएगा, क्या लड़ाई लड़ेंगे? तो आपको इस फील्ड में काम करना चाहिए, कम से कम आज नहीं, अगर कभी कोई वार हो भी वो कभी न हो, ये मेरी कामना है जी। अगर कभी हो भी तो उसी तरह हो, तो आप अपनी टेक्नोलॉजी और उस पर रिलाई कीजिए, किसी फ्रांस के ये राफेल पर, या अभी सुना है कि वो ट्रम्प कह रहा है कि मेरी ये लड़ाकू विमान खरीद लो, और कितने लाख करोड़ रुपए का है। अब आप समझो, तो ये सब तो मर्चेंट्स हैं जी। अब हमारे मोदी जी नहीं समझ पाते, क्योंकि मोदी जी का जो बैकग्राउंड है ना, इनलाइटेंड बैकग्राउंड के नहीं है मोदी जी। इनलाइटेंड इन द सेंस की एक रेजिमेंटेड स्कूलिंग हुई है उनकी जी। और आइडियाज के प्रति वो ओपन नहीं है, जैसे हम लोग हैं तो हम सभी आइडियाज के प्रति ओपन है, जो सही है उसको हम लेते हैं। लेकिन मोदी जी वगैरह तो रेजिमेंटेड हैं, मोदी हो गए, योगी हो गए, अमित शाह हो गए, यह इस मामले में डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स के मामले में समझ में आता है आपको आजकल के दौर में? नहीं, बहुत लोग हमारे बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं जी, बहुत सारे हमारे अभी भी थिंकर्स हैं, वो लोग बराबर कहते रहे, बहुत सारी किताबें लिखते हैं, वो लोग बहुत दुखी तो यहाँ इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी पीपल, आवाम के लिए कोई पैगाम? नहीं, हम तो दोनों जगह की आवाम जो ये कहती है उसके साथ पूरी तौर पर खड़े हैं। हमने बार बार कहा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो भी मसले हैं वो आपस में बातचीत करके हल हो, बॉर्डर टेंशन को डिफ्यूज किया जाए, बहुत सारी फोर्सेस जो लगी हैं उनको दूसरे वर्क में लाया जाए, डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, और हमारे लिए साइंस टेक्नोलॉजी पर खर्च करना और अपने स्किल को बढ़ाना।